वेलकम स्टूडेंट्स। इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपर क्लास स्पाइसेस का क्लासिफिकेशन। इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस रिपोर्टेड इन aquatic environments. There are two different kinds of fishes. First, chondrichthyes and second, osteichthyes. How these two different kinds of fishes are classified, we have discussed a lot. Chondrichthyes means such a fishes having cartilaginous endoskeleton, and osteichthyes are this type of fishes having bony endoskeleton. तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना था इन दोनों फिशेस के एग्जाम्पल्स के बारे में। आप डायग्राम को देख लीजिए। आप चाहें तो इसको पास करके इस डायग्राम को बना भी सकते हैं समझने के लिए कि कैसा इसका डायग्राम होता है। इन दोनों फिशेस में chondrichthyes एंड osteichthyes का नेचर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों फिशेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी फिशेस chondrichthyes ग्रुप में आएंगी और कौन कौन सी फिशेस osteichthyes ग्रुप में आएंगी। इसको मैं अब मिटाता हूं। chondrichthyes फिशेस को समझने के लिए एक सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंस है कि चंपू पृष्ठ स्कोल्डेड ट्राइगन टॉर इन कॉर। पृष्ठ मीन्स प्रेस्ट। क्रिश्चियन चर्च के अंदर प्रे करने वाले एक बंदे जिसका नाम चंपू है और पृष्ठ है, चंपू पृष्ठ है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ द priest, that name is चंपू, चंपू priest, to protect themselves scolded means रखता है ट्राइगन tar in car। ट्राइगन गन है और ट्राइगन है और ऑटोमेटिक चलने वाली है तो उसको टार कहा जाता है। इन कार, जब भी वो बाहर निकलता है तो उस समय वो अपने पॉकेट में, अपने होल्स्टर में ट्राइगन गन को अपने पॉकेट में रखता है। चंपू पृष्ठ लोगों से उसको खतरा है, इसलिए। आइए सेंटेंस को मैं लिखता हूँ। क्या है सेंटेंस, देखिएगा लोग। चंपू पृष्ठ CHAMPU, चंपू पृष्ठ PRIST, पृष्ठ स्कोल्डेड SCOLDED, स्कोल्डेड ट्राइगन टॉर इन कनेक्टिव सेंटेंस है, इस तरह से छोड़ दिया। इन कार CAR। चंपू पृष्ठ स्कोल्डेड ट्राइगन टॉर इन कार। इसमें इन से कोई लेना देना आपको नहीं है। इन जस्ट ए कनेक्टिंग सेंटेंस है। कैसे इसको याद रखेंगे? चंपू दैट मीन्स chondrichthyes, CHONDRICHTHYES। याद रहेगा। ये एग्जाम्पल किसके लिए है? तो CHAN chondrichthyes के लिए। चंपू मीन्स chondrichthyes। पृष्ठ PRIST, इसको प्राइस्टिस करेंगे, PRISTIS, प्राइस्टिस का मतलब साफ फिश। ये भी याद रखना जरूरी है किस फिश को क्या कहा जाता है। साफ फिश मीन्स उसका जो स्टाउट होता है आगे की तरफ,
उस पर आरी सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है वुड को काटने वाला, सा के समान टीथ शार्प टीथ निकले होते हैं, तो वो सा टीथ ऐसे स्नाउट के ऊपर, जैसे मान लीजिए इसका ये स्नाउट रीजन होगा तो उस पर ये इस तरह से टीथ निकले होंगे सा के समान, SAW, इसीलिए इसको सा फिश कहा जाता है। प्रिस्ट मीन्स प्राइस्टिस, प्रिस्ट देखिए कितना सिंपल, इजली नाम याद हो जाएगा, प्रिस्ट प्राइस्टिस, प्राइस्टिस मीन्स सा फिश। स्कोल्डेड, स्कॉलियोडान, क्या होगा, स्कॉलियोडान, स्कॉलियोडान। इस स्कॉलियोडान को हम लोग डॉग फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉग फिश, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेलिंग पावर होता है, काफ़ी दूर से अपने प्री को ये और प्रीडेटर दोनों को पहचान लेते हैं। ट्राइगन, ट्राइगन से ट्राइगन ही लिखेंगे, TRYGON, ट्राइगन, ट्राइगन मीन्स पॉइजनस स्टिंग वाली फिशेस होती हैं। ट्राइगन जो होती है पॉइजन स्टिंग, इसका स्टिंग में पॉइजन होता है, पॉइजनस स्टिंग, POISON, पॉइजन स्टिंग किस फिश में पाया जाता है, तो आंसर है ट्राइगन में, TRYGON, ट्राइगन से। टॉर मीन्स टॉर्पीडो, ये इलेक्ट्रिक रे होती है, इलेक्ट्रिक रे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक आर्गन पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं। ये कुछ इस तरह की फिशेस होती हैं, ऐसी, ये इस तरह का देख रहे हैं आप डायग्राम में, इस तरह की ये फिशेस हैं, और इनके बॉडी के दोनों लेटरल साइड में वेंट्रल सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक आर्गन ये होता है, इलेक्ट्रिक आर्गन ये होता है, दोनों रेड वाला इलेक्ट्रिक आर्गन होता है। विथ प्रेजेंस ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रिक आर्गन सच फिशेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन जस्ट ए सिंपल सेंटेंस टू कनेक्ट द सेंटेंस, रेस्ट सेंटेंस, कार्केरोडॉन, कार से कार्केरोडॉन, बिल्कुल सेम सेंटेंस मिलेगा। कार्केरोडॉन मीन्स ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, SHARK, ग्रेट व्हाइट शार्क। एनसीईआरटी में गिवन जितने भी एग्जाम्पल्स इस ग्रुप के हैं कॉन्ड्रिक्थिस के, उसको आप इस सिंपल सेंटेंस के थ्रू इजीली लर्न कर लेंगे। चंपू, प्रिस्ट, स्कोल्डेड, ट्राइगन, टार, इन, कार। चंपू, that means these all examples are of chondrichthyes. Priest, Priestis, common name sawfish. Scolded, Scoliodon, that means dogfish, it is viviparous fish. Trigon means trigon, poison sting have poison to paralyze their prey. Torpedo, such fishes have electric organs to produce electricity and they are commonly called as electric rays. Carcharodon, great white shark. एक्चुअल में इस कॉन्ड्रिक्थिस में कुछ फिशेज आती हैं, जैसे रेज आती हैं, शार्क आती हैं और स्केट्स आते हैं। ये फिशेस नहीं है बल्कि फिशेस के ग्रुप का नाम है, रेज, शार्क, स्केट्स। जैसे पॉइजन रेज, ट्राइगन, समझ आ रहा है, सा फिशेस, प्राइस्टिस, इलेक्ट्रिक रे, टारपीडो। शार्क कौन सी है? स्कॉलियोडॉन शार्क है।
कार्केरोडान शार्क है। डान है ना, डान मीन्स शार्क, स्कालियोडान, कार्केरोडान, डान। ये हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल्स को याद करने के बारे में समझा कि कैसे इजली ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन इन एनसीईआरटी कैन बी लर्न थ्रू ए सिंपल सेंटेंस। चंपू priest is scolded Trigon tar in car. Okay students, let's see easy sentence for learning all the NCERT examples of Astichthys. अभी इसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए इजी वे हम लोग समझते हैं। देखिए, एक स्टोरी है कि यहाँ पर एक एंजल, ANGEL, एंजल है, एंजल फिश है, और उसका एक सन है, बेटा है। एंजल फिश है और उसका एक सन, और इस सन की विशेषता है कि यह हमेशा फाइटिंग करता रहता है, FIGHTING, फाइटिंग। ये सन, कुछ स्टोरी इस तरह की है। एंजल फिश है, इसका बेटा है, और ये बेटा फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। बट इसी तरह से वो बाहर भी खेलने उलने जाता है, और खेलते समय बाहर से कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट आते हैं, और एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होना होता है, उसमें इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो दूसरी फिशेस आकर के इस एंजल फिश से कहती हैं कि तेरा बेटा सेलेक्टेड इन CCL। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो एंजल के बारे में, एंजल से आगे कहती हैं क्या, तो तेरा, TERA, तेरा, सन, सन मीन्स बेटा, तेरा बेटा, और इसका नाम क्या है, हीपेक्स, तेरा बेटा हीपेक्स, HIPP, हीपेक्स, EX कर दीजिए, हीपेक्स, तेरा बेटा हीपेक्स, HIPPX, हीपेक्स। और सेंटेंस है सेलेक्टेड, 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 SELECTED, सेलेक्टेड इन, किस में, आंसर है CCL, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। CCL इज ए टाइप ऑफ क्रिकेट लीग, इसमें उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो एंजल फिश का सन है जिसका नाम हीपेक्स है, और उसका सिलेक्शन हो गया है किसमें, CCL में, सेलेक्टेड इन CCL, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। दूसरी फिशेस कहती हैं आकर के एंजल फिश से कि तेरा बेटा हीपेक्स सेलेक्टेड इन CCL। अब नाम लिख देते हैं। तेरा, तेरा मीन्स टेरोफिलम, TEROPHYLLUM, टेरोफिलम। बेटा मीन्स बेटा, टेरोफिलम मीन्स एंजल फिश, बेटा मीन्स फाइटिंग फिश। तेरा टेरोफिलम, बेटा, बेटा मीन्स बेटा ही हुआ। ये कैसा है, फाइटिंग फिश है। और ये दोनों एंजल फिश और ये फाइटिंग फिश एक्वेरियम फिश है, एक्वेरियम में पाली जाती हैं, दे आर एक्वेरियम। तेरा बेटा, तेरा टेरोफिलम, बेटा, बेटा, टेरोफिलम मीन्स एंजल फिश, बेटा मीन्स फाइटिंग फिश, एंड बोथ आर एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश आर एक्वेरियम, एक्वेरियम फिशेस। बेटे का नाम क्या है, हीपेक्स, हीपेक्स, HIPP और X। तो
हिपेक्स में जो HIPP है हिपोकैम्पस, HIPPOCAMPUS हिपोकैम्पस, और एक्स का मतलब हुआ एक्सोसीटस, एक्स से एक्सो COETUS एक्सोसीटस, दो फीसेस का नाम आ गया, हिपोकैम्पस एंड एक्सोसीटस। हिपोकैम्पस इसको सी हार्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो हिपोकैम्पस को सी हार्स कहते हैं, दरियाई घोड़ा। हिपोकैम्पस, सी हार्स, HORSE, सी हार्स। और एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं, FLYING, फ्लाइंग फिश। एक्सोसीटस एंड फ्लाइंग फिश दोनों सी वाटर में पाए जाते हैं, बट दोनों कैसे होते हैं? आस्टिक्थिस बोनी फिशेस होती हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर ये भी आपसे मिल जाएगा कि सी वाटर में पाई जाने वाली सी वाटर में पाई जाने वाली बोनी फिशेस का नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा? हिपोकैम्पस और एक्सोसीटस। अगले नामों को देखिए। अगला नाम है CCL, सी से क्लेरियाज, CLARIAS, क्लेरियाज। दूसरे सी से काटला और L से लेबियो। इस क्लेरियाज को CLARIS, क्लेरियाज को मांगूर कहा जाता है, MANGUR, मांगूर फिश। मांगूर फिश। काटला ही कहलाती है। ये कार्प फिशेस होती हैं, कार्प फिशेस। और लेबियो, इसका पूरा नाम लेबियो रोहिता होता है, लेबियो रोहिता। इसको रोहू मछली कहा जाता है, रोहू फिश। चूँकि NCERT में 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिया यह है कि एक्वेरियम फिशेस जो आस्टिक्थिस का एग्जाम्पल है, एक्वेरियम फिशेस, सी वाटर फिशेस, बोनी फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस। तो इसमें आपको तीनों को कैसे एक साथ जोड़ना है ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए एग्जाम्पल्स को, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को समझने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसका एग्जाम्पल याद रहे। आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो रहा है चीज़ें? क्या चीज़ सामने देख रहे हैं आप कि इजी ट्रिक्स टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस एंड आस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस को कैसे याद किया? तो सेंटेंस क्या बोला था? चंपू प्रीस्ट स्कोल्डेड ट्राइगन टार इन कार। चंपू एक प्रीस्ट है जो ट्राइगन टार को स्कोल्डेड रखता है अपने कार में। चंपू प्रीस्ट स्कोल्डेड ट्राइगन टार इन कार। चंपू कॉन्ड्रिक्थिस, प्रीस्ट प्राइस्टिस, स्कोल्डेड स्कालियोडन, ट्राइगन टार टारपीडो, कार कारकेरोडान। ये एग्जाम्पल किसका है? कॉन्ड्रिक्थिस का है, कार्टिलेजिनस फिशेस का। प्राइस्टिस मीन्स सॉफ्ट फिशेस, स्कालियोडन मीन्स डॉग फिश, ट्राइगन मीन्स पॉइजन स्टिंग वाली फिश, टारपीडो इलेक्ट्रिक रेस, कारकेरोडान ग्रेट व्हाइट शार्क। इस पूरे ग्रुप में 3 मछलियाँ आती हैं, रेज, शार्क और स्केट्स। और यहाँ आस्टिक्थिस को याद करने के लिए एक स्टोरी दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा कि एक एंजल फिश है, उसका एक बेटा है, फाइटिंग करता रहता है बेटा, क्रिकेट अच्छा खेलता है, क्रिकेट के लीग CCL में उसका सिलेक्शन हो जाता है और उस बेटे का नाम है हिपेक्स। तो दूसरी फिशेज आकर के एंजल फिशेज से कहती हैं तेरा बेटा
हिपेक्स सेलेक्टेड इन CCL। तेरा बेटा हिपेक्स सेलेक्टेड इन CCL। तेरा से टेरोफिलम, टेरोफिलम इज द एंजल फिश। बेटा मीन्स बेटा इज फाइटिंग फिश। एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश बोथ आर aquarium fishes, can be domesticated in the artificial aquarium. Hipex is made up of two words, hip and x. Hip, hippocampus, x, exocetus. Hippocampus commonly known as sea horse. Exocetus common name flying fish. Let us see CCL. What does the full name of CCL? C. Clerias, C. Cartla, L. Labiorohita. Clerias commonly known as mangur, Cartla carp, Labiorohita रोहू मछली, रोहू फिश। तो ये इसके एग्जाम्पल्स को याद करने का एक सिंपल ट्रिक्स है, जिस ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली इसके एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ इसको अब मैं मिटा देता हूँ और आप लोग भी इसको लिख लीजिए, कोई चीज़ छूटे ना इसमें। साफ फिशेज में बोला था कि इसके स्नाउट रीजन में सा लाइक स्ट्रक्चर होगा। इलेक्ट्रिक रेज में बोला था कि इसके डॉर्सल सरफेस पर इलेक्ट्रिक रेज के आर्गन्स पाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक आर्गन्स, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस करेगी। लिख लिया ना सब लोगों ने? ओके, आइए अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए, फिशेस में एक और भी मेडिकल के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस फिश माइग्रेशन से रिलेटेड होता है। फिश माइग्रेशन कि फिशेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, कोई एक प्लेस है वहाँ से दूसरे प्लेस पर, फिर दूसरे से पहले प्लेस पर आती जाती रहती हैं फॉर फूड एंड रिप्रोडक्शन। फूड और रिप्रोडक्शन के लिए इनका मूवमेंट होता रहता है और इस मूवमेंट को हम लोग फिश माइग्रेशन कहते हैं। ये नीट के क्वेश्चंस में है, उसमें ध्यान देना है आपको। दो तरह का माइग्रेशन होता है, एक एनाड्रोमस माइग्रेशन और एक माइग्रेशन होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ड्रोमस माइग्रेशन, दो तरह का माइग्रेशन है, एनाड्रोमस और क्या है भाई, कैटाड्रोमस। टू डिफरेंट माइग्रेशंस। अब ये माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है ना? तो सुनिए, एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब माइग्रेशन ऑफ फिशेस, माइग्रेशन ऑफ फिशेस का माइग्रेशन फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, सी वाटर टू फ्रेश वाटर। सी वाटर में मतलब फिश रहती कहाँ है? सी वाटर में। आप ऐसे कर सकते हैं कि फिशेज एक्चुअल में होंगी कहाँ पर? सी वाटर में, बट रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट कर जाएंगी कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में, सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन इन फिशेस का होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन।
अब ये कौन सी फिश होती है जो इस तरह का माइग्रेशन करती है? तो एग्जाम्पल है साल्मन। साल्मन, इसको ट्राउट कहा जाता है, TROUT, ट्राउट फिश। जब फिशेस का माइग्रेशन सी वाटर से फ्रेश वाटर में हो फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर फीडिंग सर्च, मेनली रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो कोई भी फिश जब केवल सी वाटर में पाई जाए और रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में चली जाए, फिर फ्रेश वाटर से वापस आ जाए, तो ऐसी फिश को, इनके माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और इसमें एग्जांपल किसका होगा? साल्मन का। और उल्टा कर दीजिए, फिश रहती हो कहाँ? फ्रेश वाटर में, और माइग्रेट कहाँ कर जाती हो? सी वाटर में। दैट मीन्स इसको और सिंपल मैं कर देता हूँ, फिशेस, कैटाड्रोमस का मतलब फिशेस कहाँ रहेंगी? फ्रेश वाटर में, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट कर जाएंगी सी वाटर में। तो फ्रेश वाटर में गई थी तो एनाड्रोमस, और सी वाटर में गई तो कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस। और ये एग्जाम्पल इसका होता है एंग्विला। इसका एग्जाम्पल है एंग्विला, ANGUILLA, एंग्विला फिश। इसको ईल कहा जाता है, EEL। दे आर द फ्रेश वाटर फिशेस, but for reproduction they migrate to the sea water. Students, फिशेस के कैरेक्टर्स, फिशेस के टाइप्स, उनके बीच में डिफरेंसेज, और लास्ट में एग्जाम्पल्स जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लस फिशेस के माइग्रेशन एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस, दोनों का अंतर, सी वाटर से फ्रेश वाटर में एनाड्रोमस, फ्रेश वाटर से सी वाटर में कैटाड्रोमस। साल्मन एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है और एंग्विला कैटाड्रोमस माइग्रेशन करती है। ये स्टडी हम लोगों ने किया किसके बारे में? तो फिशेस के बारे में। अब इसके बाद आगे हम लोग स्टडी करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा में। देखिए, अब आपके सामने मैं एक दूसरे क्लास को डिस्क्राइब करूंगा। इसको मैं मिटा देता हूं। कार्डेटा के अंदर एक सुपर क्लास पाइसेस के बारे में डिटेल हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे, मेटाजोन्स ही हैं, दे ऑल आर मेटाजोन्स। इसीलिए मैं शुरू से इस चीज़ को लिख देता हूं कि ये दिमाग में हमेशा रहे, कार्डेटा, एनिमेलिया, मेटाजोन्स। देखिए, कार्डेटा के अंतर्गत अब हम सुपर क्लास टेट्रापोडा में डिस्कस करेंगे। टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स फुट, 4 लिम्ब या 4 फुट, जिसके सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं। और इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया 4 ग्रुप आता है। तो इसके सुपर क्लास के एक क्लास को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें क्लास एम्फीबिया के बारे में। क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया के बारे में। तो फाइलम कार्डेटा, ये फाइलम क्या था? कार्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, याद है? सेक्शन नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आता है, हाइला आता है, टोड आता है, सैलामेंडर्स आते हैं। इनके बारे में डिस्कस करना है। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब लोकोमोशन, लोकोमोशन कैसे? तो बाई 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। टेट्रा मीन्स 4 होगा ना, दैट मीन्स क्या हो गया? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स,
LIMBS, 2 pairs of limbs। अब 2 pair of limbs का मतलब 1 pair fore limb and 1 pair hind limb। 1 pair में हाथ fore limb और 1 pair hind limb। तो fore limb और hind limb दोनों को मिला देंगे तो 4 हो जाता है। और ऐसे एनिमल्स को किस में रखा जाता है? टेट्रापोडा में रखा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉग आता है। कौन मेंबर आता है? तो आंसर है फ्रॉग। अगर आप फ्रॉग के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा देखें, सिंपल एक रफ डायग्राम है ये इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इन एनिमल्स का ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लिम्ब्स तो इनकी ऐसी भी होती है, ये लिम्ब है, ये इनका पैर है, ये इनकी बॉडी है, ये आइज़ हैं, आंखें बल्स की तरह निकली होती हैं और इन आँखों से ठीक नीचे की तरफ इनका हेड होता है ऐसे, फिर इनका माउथ होता है ऐसा माउथ। ये हाइंड लिम्स इनकी हैं, ये हाइंड लिम्स है, पीछे वाला पैर। यहाँ पर ये जो उभार ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये उभार इनकी आइज़ का होता है ऐसा, आइज़ का उभार होता है, ये माउथ होता है। यहाँ पर इनके 4 लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब, 1 2 3 4। नीचे इस लिम्ब को और बना देते हैं ऐसे, देखिए 1 2 3 4। और हाइंड लिम्ब में क्या होता है कि 1 2 3 4 5, और ये वेब्ड होता है, जाल नुमा होता है। फाइव होता है और वेब पाया जाता है। ये एनिमल जो क्लास एम्फीबिया के हैं, वो फ्रॉग से पूरे कैरेक्टर को आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके आइज़ के पीछे की तरफ एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, इसको टिम्पैनम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टिम्पैनम। और पूरे बॉडी पर छोटे छोटे ये पैचेस प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर्स के, जिसकी सहायता से ये अपने बॉडी कलर को, मतलब अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकता है। ये छोटे छोटे पैचेस पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। देखिए, इनके नामों को अगर लिखने की कोशिश करूं मैं, तो ईजिली मैं नाम लिख देता हूं। ये बाहर की तरफ जो दिख रही है, इसकी क्या है? स्किन है, और ये स्किन मॉइस्ट होती है। क्यों मॉइस्ट होती है? क्योंकि इस पर स्केल्स नहीं पाए जाते। एक ये स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं हेड से थोड़ा पीछे की तरफ है, इसको टिम्पैनम कहा जाता है। TYMPANUM, टिम्पैनम। ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ये आई लिड्स होती हैं, आई लिड्स, और अंदर की तरफ इसमें आइज़ पाई जाती हैं, आइज़। इसके टर्मिनल रीजन में अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल। ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ होता है। ये 4 लिम्ब है, FORE, 4 लिम्ब। और ये इसका हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब। और इसका जो हाइंड लिम्ब होता है, इसका जो टोज है ये वेब्ड है, WEBBED, वेब्ड टोज, TOES। 4 लिम्ब में ऐसा नहीं होता, केवल हाइंड लिम्ब में होता है। टोज मीन्स, वेब्ड मीन्स जाल होता है, पानी को पीछे की तरफ ढकेल के आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क होता है। तो इसको अगर समझना है तब देखिए, जैसे एक
ऐसा इनका होगा, दूसरा फिंगर, तीसरा फिंगर, चौथा फिंगर, पांचवा। हाइंड लिम्ब में 5 टोज होते हैं इसके ऐसे, और फोर लिम्ब में 4 होता है। आगे वाले जो पैर होते हैं इसमें 4 ही फिंगर्स होती हैं और पीछे वाले में 5 होती हैं। और इसके जैसे ये डिजिट हो गया, अब यहाँ से एक वेब ऐसे पाई जाएगी, वेब, देखिए ये वेब है कि आसानी से पानी को ये दबा सकें। ये वेब्स पाई जाती हैं टोज के बीच बीच में, ऐसी वेब्स, ये वेब्ड टोज हैं, दिस इज वेब। हाइंड लिम्ब में पाई जाती हैं सिर्फ ये हाइंड लिम्ब में। स्किन हो गया, स्किन कैसा मॉइस्ट हो गया, और ये क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसके बॉडी में जिसके थ्रू ये कैमाउफ्लाज करता है। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, जिसके द्वारा ये अपने बॉडी के कलर को बदल सकता है। एक एनिमल फ्रॉग आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग बहुत सारे नाम इसके समझ में आ जाएंगे क्या क्या होता है। अभी मैं एम्फीबिया स्टार्ट नहीं किया हूँ, क्लास एम्फीबिया के एक एनिमल के डायग्राम को मैंने बनाया है और इस डायग्राम के कुछ नामों को आपके सामने हमने रखा है कि आप देखिए क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में। इसके बॉडी के बाहर की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो बॉडी के बाहर की तरफ पूरा एक स्किन है, स्किन होता है। ऊपर का डार्सल सरफेस जो होता है उस पर जगह जगह डार्क ग्रीन कलर के पैचेज होते हैं और वेंट्रल सरफेस बिल्कुल वाइट होता है, वाइट होता है, किनारे से येलोइश उसमें टिंज जाता है। तो डार्सल वेंट्रल पर भी अंतर कर सकते हैं। डार्सल जो सरफेस होगा इसका, उस डार्सल सरफेस पर वाइट ग्रेइश पैचेज पाए जाएंगे, धब्बे, और नीचे वाला वेंट्रल सरफेस को अगर आप देखें तो एकदम बिल्कुल वाइट होता है और किनारे से येलो टिंज पाया जाता है, येलो कलर का। ये स्किन है इसकी बाहर की, और एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है इसलिए क्योंकि इनके बॉडी के बाहर कोई भी स्केल्स नहीं पाया जाता, कवरिंग नहीं होती, स्किन ही मेन कवरिंग है। और चूंकि स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं इसलिए स्किन का काम है रेस्पिरेशन में, और स्किन मॉइस्ट होगी यहाँ पर। हेड रीजन में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक टिम्पैनम होता है जो ईयर ड्रम का काम करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से कह लीजिए। तो स्किन पर ही ईयर ड्रम पाया जाता है जो आवाज़ को सुन सकता है। आईज होती हैं और आईज के बाहर आई लिड्स होती हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, माउथ होता है, अपर लोअर दोनों जा होते हैं, जबड़े होते हैं, और 1 पेयर फोर लिम्ब और 1 पेयर हाइंड लिम्ब होता है। फोर लिम्ब में 4 फिंगर्स होती हैं और हाइंड लिम्ब में 5 टोज होते हैं, और 5 टोज के बीच बीच में ऐसे बीच बीच में जाल, नेट बना होता है, वेब्ड नेट बना होगा जिसकी सहायता से कि पानी को दबा करके आसानी से आगे चल सकें। ये हाइंड लिम्ब। पूरे स्किन पर क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। दैट्स वाई सच एनिमल, दैट मीन्स फ्रॉग स्पेशली, हैव एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर एंड कैमाउफ्लाज इन देयर बैकग्राउंड। जब प्रीडेटर इसका परभक्षी आ जाएगा तो परभक्षी से बचने के लिए ये जो फ्रॉग होता है जिस बैकग्राउंड में रहता है उसी बैकग्राउंड के कलर को रिटेन कर लेता है और छिप जाता है, पहचान में नहीं आता। तब बैकग्राउंड में ये ब्लेंड कर गया, क्यों? क्योंकि इसके बॉडी स्किन पर कलर चेंजिंग एबिलिटी है, और कलर चेंजिंग एबिलिटी को कैमाउफ्लाज कहते हैं। किसकी वजह से? क्रोमेटोफोर्स की वजह से। ये होता है इस फ्रॉग का, एम्फीबियन का एक नेचर, जिसको कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इसके कैरेक्टर्स पर चलते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उस वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा
वर्टिब्रेटा का सबसे छोटा क्लास एम्फीबिया ही होता है, ये याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था टीनोफोरा को, याद होगा, लेकिन वर्टिब्रेटा में सबसे छोटा क्लास किसका है? एम्फीबिया का होता है, द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ द वर्टिब्रेटा। अब बात उठेगी कि ये पाए कहाँ जाएंगे, हैबिटेट क्या होगा इनका? हैबिटेट सुनिए, कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट आवास कहाँ है? तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखना पड़ेगा, नॉन मेराइन। नॉन मेराइन कोई भी समुद्र के जल में नहीं पाया जाता। कोई भी एम्फीबियन सी वाटर में नहीं पाया जाता। नॉन मेराइन, आइदर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, या तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर, एंड टेरेस्ट्रियल, TERRESTIAL, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर पाए जाएंगे। या तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे कोई भी एम्फीबियंस, या फिर लैंड पर पाए जाएंगे, लेकिन कोई भी एम्फीबियन सी वाटर में नहीं होगा। समुद्र के जल में एम्फीबियंस नहीं होते। तो हैबिटेट क्लियर हुआ। पहली चीज़ तो ये हो कि एम्फीबियंस वर्टिब्रेटा का सबसे छोटा क्लास है, एक पॉइंट। दूसरा, कोई भी एम्फीबियन सी वाटर में नहीं पाया जाता, या तो वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है या टेरेस्ट्रियल लैंड पर पाया जाता है, धरती पर पाया जाता है। एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई दे आर एम्फीबियन, क्यों ये एम्फीबियन है? व्हाई एम्फीबियंस? नेम, व्हाई एम्फीबियन नेम, इसका नाम क्यों एम्फीबियन ही रखा गया? व्हाई एम्फीबियन नेम फॉर दिस एनिमल्स। तो एम्फी मीन्स बोथ होता है। एम्फी शब्द है ना, एम्फी मीन्स बोथ, बोथ मीन्स टू हैबिटेट, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। दैट मीन्स द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास, जो भी एनिमल इस दिस ग्रुप के होंगे, एनिमल्स इन दिस ग्रुप have ability to survive in both aquatic and terrestrial habitat। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल एनिमल्स हैव एबिलिटी टू सर्वाइव इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में भी ब्रीथिंग करने की कैपेबिलिटी है और लैंड पर भी ब्रीथिंग करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। अब सुनिए, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जब ये रहेंगे, ठीक है ना, तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो आंसर है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में इनमें रेस्पिरेशन बाई किसके थ्रू होता है? तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? लिख दूं मैं? तो मैं लिख देता हूं अलग कलर में, बाई स्किन एज वेल एज गिल्स, गिल्स के थ्रू। अगर ये एक्वेटिक में रहेंगे तो, अगर मान लीजिए ये टेरेस्ट्रियल ग्राउंड में है, लैंड पर है, टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल में इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो फिर इसके लिए भी दो स्ट्रक्चर इनके बॉडी में है। क्या है? एक स्किन तो है ही और दूसरा लंग है, लंग्स, फेफड़े। इसका मतलब जो भी एम्फीबियंस है वह एम्फीबियन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी ब्रीथ कर सकता है और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी ब्रीथिंग कर सकता है।
एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ब्रीथिंग के लिए स्किन और गिल्स हैं, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ब्रीथिंग के लिए स्किन और लंग्स हैं, मीन्स गिल्स और लंग्स दोनों हैं। इसका मतलब है यह दोनों हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है, और दो हैबिटेट में सर्वाइव करने की वजह से इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फी मीन्स बोथ द एनिमल्स which have ability to survive in both environment, aquatic and terrestrial. For aquatic environment, respiration occurs through gills and skin, and in terrestrial environment, respiration occurs through lungs and skin. तो ये एक एडवांसमेंट इस जीव में है। फिशेस के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं थी, फिशेस के पास ये एबिलिटी नहीं थी। ये एबिलिटी किसके पास आई? तो सिर्फ एम्फीबियंस के पास आई कि ये लैंड पर भी रेस्पिरेशन कर सकता है और ये वाटर में भी रेस्पिरेशन कर सकता है, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। इसमें गिल्स भी पाया जाता है, इसमें लंग्स भी पाया जाता है, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। पहले मैंने जनरल स्ट्रक्चर आपको समझाया, अब मैं आपको समझा रहा हूँ एम्फीबियन के बारे में कि इसका बेसिक फीचर क्या है। यह पूरे वर्टिब्रेटा का स्मॉलेस्ट क्लास है, बट एम्फीबिया इज द क्लास। कोई भी मेराइन नहीं होता एनिमल, या तो वो फ्रेश वाटर में होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड पर पाए जाएंगे। व्हाई दे आर नेम्ड एज एम्फीबियंस? बिकॉज the animal of this class have ability to survive in aquatic environment because of the presence of skin and gills, as well as they survive in terrestrial habitat because they have skin and lungs for respiration. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्लास एम्फीबिया के नेक्स्ट कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। और सुनिए, क्लास एम्फीबिया के नेक्स्ट कैरेक्टर्स को कैसे डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम इसके बॉडी पार्ट्स पर चलें। क्या चलते हैं? नहीं, बॉडी टेम्परेचर को पहले देख लेते हैं हम लोग। बॉडी टेम्परेचर, फिर बॉडी पार्ट्स पर आएंगे। बॉडी टेम्परेचर के बेस पर जितने भी एम्फीबियंस होते हैं दे आर पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक मीन्स क्या? आंसर है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड। ऑल एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्मिक मीन्स दे ऑल आर poikilothermic. They do not regulate their body temperature constant. They do not regulate their body temperature constant. Their body temperature is variable according to the change in surrounding. If the temperature in the surrounding drops, their body temperature decline. If the surrounding temperature raised, देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ऐसा जीव जिसका बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है सराउंडिंग के अनुसार, वो जीव हमेशा कैसा होगा? कोल्ड ब्लडेड। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते तो बहुत कम टेम्परेचर पर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कैसे सर्वाइव करते हैं? तो आंसर है नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो ये एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, खासकर से एम्फीबियन से, अंडरगो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। और इनकी रेस्टिंग फेज दो तरह की होती है भाई। फर्स्ट रेस्टिंग फेज होती है, इसको हाइबरनेशन कहा जाता है, हाइबरनेशन। और सेकेंड रेस्टिंग फेज को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। देखिए भाई, एस्टिवेशन
और ये क्या है, हाइबरनेशन। ये एनिमल रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे कब, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि हाइबरनेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है। तो आप सुनिए, हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप, समर स्लीप। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल जाड़े का मौसम आ गया, तो वो किस रेस्टिंग फेज में जाएंगे, हाइबरनेशन में, विंटर में। विंटर में कम टेम्परेचर में अगर रेस्टिंग में गए, दे आर कॉल्ड एज हाइबरनेशन। और अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तो हाई टेम्परेचर में भी ये एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो उस समय भी ये चले जाएंगे रेस्टिंग फेज में। और हाई टेम्परेचर में जब ये रेस्टिंग फेज में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। इसको समर स्लीप कहते हैं। आप ऐसे समझिएगा कि विंटर के रेस्टिंग फेज को जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे उसको हाइबरनेशन कहते हैं, और समर के रेस्टिंग फेज को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो एम्फीबियंस में दोनों होता है, क्या क्या, और रेप्टाइल्स में सिर्फ हाइबरनेशन होगा, वो जाड़े में इनएक्टिव होंगे। जो आगे वाला मेंबर आएगा रेप्टिलिया का, ये दोनों में इनएक्टिव होंगे, जाड़े में भी और गर्मी में भी। तो लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव होना हाइबरनेशन, और हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिव होना क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। इन जीवों का, किसका, एम्फीबियंस का। सो बॉडी टेम्परेचर के बेस पर ऑल एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, आल्सो नोन एज एक्टोथर्मिक। To protect themselves, these animals undergo in resting phase in two periods, in winter season and in summer season. The resting phase in the winter season is hibernation, known as winter sleep, and the resting phase in the summer season is known as estivation, means summer sleep. जब कभी भी ये रेस्टिंग फेज में जाएंगे, देखिए जैसे एस्टिवेशन में, हाइबरनेशन में चले गए तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या होंगे, इनएक्टिव। इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ये लो हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है आपको कि रेस्टिंग फेज में ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, ठीक है ना। क्यूटेनियस का मतलब बाई स्किन, केवल स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। तो एम्फीबियंस जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कोल्ड ब्लडेड, रेस्टिंग फेज दोनों इनकी होती है, हाइबरनेशन की, एस्टिवेशन की। और जब कभी रेस्टिंग फेज में गए तो ये इनएक्टिव होंगे, इनके BMR लो होगा। और रेस्टिंग फेज में मतलब हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में इनमें ब्रीथिंग केवल और केवल स्किन के द्वारा होगा, और इसका नाम क्या होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस समय गिल्स और लंग्स काम नहीं करेंगी, इनकी गिल्स और लंग्स काम नहीं करेंगी। तो ये रहा इनके बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड एम्फीबियंस का। हमने आपको समझाया था कि नॉन मेराइन, आइदर दे आर फ्रेश वाटर एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में है। और जब कभी भी ये रेस्टिंग फेज में जाएंगे तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उस समय इनमें ब्रीथिंग की प्रोसेस केवल और केवल क्यूटेनियस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में इनके बॉडी पार्ट्स को देखते हैं कि बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं। बॉडी पार्ट्स सुनिएगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड,
एंड ट्रंक, TRUNK, हेड एंड ट्रंक। टेल प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल पाई जाएगी ये टेल, लेकिन सभी जीवों में हेड पाया जाएगा और सभी में क्या होगा, ट्रंक, हेड भी होगा और ट्रंक भी होगा। ये इनका हेड रीजन है, आप देखिए ना, ये क्या है, हेड रीजन, ये हेड रीजन है और ये क्या है, ट्रंक रीजन है। और कुछ एम्फीबियन में टेल हो सकती है, सब में नहीं होगी, कुछ में टेल होगी। तो बॉडी ऑफ एम्फीबियन इज डिविजिबल इन मेनली टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। नेक नहीं होता, नेक नहीं होता किसी में भी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, नेक इज एब्सेंट इन ऑल, नेक इज एब्सेंट इन ऑल, सब में नेक एब्सेंट होता है, बट टेल कुछ में हो सकती है, सब में। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। आगे इसका यहाँ से हेड रीजन और पीछे पूरा का पूरा क्या हुआ, ट्रंक रीजन, TRUNK, धड़, ये हेड, और इस नेक के नीचे क्या हुआ, ट्रंक रीजन। ये नेक नहीं है, किसी भी एम्फीबियन में नेक नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ में टेल पाई जाती है। ये बॉडी पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, आइए अब बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन, जो भी एम्फीबियंस हैं उनमें एक्सोस्केलेटन, भैया एक्सोस्केलेटन का मतलब स्केल्स टोटली एब्सेंट, नहीं पाई जाएंगी। जो भी एम्फीबियंस होंगे उनके बॉडी के बाहर की तरफ जो एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है वो नहीं पाई जाती। एक्सोस्केलेटन मीन्स स्केल्स एब्सेंट, नेकेड स्किन होती है, नेकेड स्किन होती है। फिशेस को देखिए तो स्किन के ऊपर की तरफ स्केल्स पाई जाएंगी, लेकिन एम्फीबियन के बॉडी में स्किन के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती। तो एक्सोस्केलेटन स्केल्स आर एब्सेंट, दैट्स वाई, इसीलिए द स्किन, इसीलिए स्किन इज मॉइस्ट, स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट, एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। किस में हेल्प करेगा भाई, तो आंसर है रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और अभी हम लोगों ने देखा था, इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्किन का है कि जब ये हाइबरनेशन में जाता है तो हाइबरनेशन के समय यह केवल और केवल स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। स्किन ऑफ द एम्फीबियंस आर मॉइस्ट, क्लियर। नो स्केल्स आर प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकोमोशन को भी देख लीजिए, लोकोमोशन कैसा होगा, लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन कैसे होगा, तो आंसर बहुत साफ है, लोकोमोशन बाई लिम्स, LIMBS, लिम्स के द्वारा। और कितनी लिम्स है, 2 पेयर्स लिम्स है। समझ में आ रहा है, कितनी लिम्स है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब देखिए टेट्रापोडा का मेंबर है ना, तो टेट्रापोडा में क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर में लिम्स होंगी। अब ये अलग बात है कि कुछ एनिमल्स में जो 4 लिम्ब होती है और हाइंड लिम्ब होती है वो इक्वल साइज की होती है, और कुछ मेंबर में 4 लिम्ब शार्टर होती है, हाइंड लिम्ब लॉन्गर होती है। तो वो तो करेक्टर है, किसी किसी में हो सकता है, बट रहेगा जरूर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 जोड़ी पैर इसके अंदर पाए जाते हैं। कि लोकोमोशन जो एम्फीबियंस में होगा वो लोकोमोशन हमेशा लिम्स के द्वारा होगा और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगी। एक्सोस्केलेटन स्केल्स एब्सेंट होगा, स्किन मॉइस्ट होगी और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। बॉडी के पार्ट्स हेड और ट्रंक है, टेल कुछ में हो सकता है बट नेक सब में एब्सेंट होगी, नेक किसी में नहीं होगा। तो ये तो बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है।
आइए और भी करेक्टर्स आपको समझा देते हैं। जैसे आप देखिए टिम्पैनम, TYMPANUM, टिम्पैनम है ना, मैंने आपको समझाया था। आइज़ के पीछे की तरफ देखिए एक मेम्ब्रेनस कवरिंग निकली हुई है, ये है मेम्ब्रेनस कवरिंग, इसका नाम क्या है? टिम्पैनम। तो सामान्यतः ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना, उनमें टिम्पैनम ही ईयर होता है। जैसे हम लोगों में एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल ईयर है, तो इसमें एक्सटर्नल ईयर की जगह पर सिर्फ क्या पाया जाता है? तो आंसर है टिम्पैनम पाया जाता है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट किसको? आंसर है ईयर को। आइज के बारे में भी आप देखिए, EYES, आइज के बारे में। तो आइज के बाहर की तरफ क्या दिख रही हैं आपको? आई लिड्स हैं, पलकें, आंखों की पलकें। तो आइज नेकेड नहीं है इसमें, आइज के बाहर क्या है? आई लिड्स भी हैं। तो आइज हैव आई लिड्स। एक बात यहाँ पर और आपको थोड़ा फॉर एडवांस स्टडी याद रखना पड़ता है कि इनकी आँखों में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो मैं इस करेक्टर को भी लिख देता हूँ क्योंकि आगे काम करता है ये। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट। इनकी आइज में दिस निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट। इसी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के आधार पर कई करेक्टर्स डिसाइड हो जाते हैं। जिस करेक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एम्फीबियंस के इसी बेसिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी के पार्ट्स कितने होंगे, एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, स्किन कैसी होगी, लोकोमोशन कैसा होगा, टिम्पैनम कैसा होगा, आइज कैसी होंगी। और अगर इसमें एक करेक्टर ये भी लिख देता है कि फ्रॉग है, ठीक है ना, तो फ्रॉग में कलर चेंजिंग एबिलिटी पाई जाती है। कलर चेंजिंग एबिलिटी, और फ्रॉग की इसी कलर चेंजिंग एबिलिटी को कैमाउफ्लाज कहा जाता है। CAMOUFLAGE, कैमाउफ्लाज। अपने प्रीडेटर से, अपने शत्रुओं से, एनिमी से बचने के लिए ये अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है फ्रॉग। तो स्टूडेंट्स, एम्फीबिया में आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी बॉडी पार्ट्स, एक्सोस्केलेटन, लोकोमोशन, टिम्पैनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के करेक्टर्स हैं, ये याद रखना पड़ेगा। आइज, अब फ्रॉग में क्या पाया जाता है? कैमाउफ्लाज, कलर चेंजिंग एबिलिटी। इसके आगे एम्फीबियंस के बारे में डिटेल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। Till bye.